जीवन का एक मजेदार और महत्वपूर्ण पहलू है खाना। खाना ऐसा जो हमें स्वस्थ शरीर और आनंदित मन दे और बीमारी से दूर रखे। स्वस्थ आहार में 4 अगत्य की बातें हैं। सबसे पहली बात है आनंद और संतोष। खाना खाने से हमें इस आनंद और संतोष दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि खाना ही जिंदगी का अगत्य का प्लेजर डोज है। दूसरी बात है संतुलन। खाना चाहे लंच में हो, डिनर में हो या ब्रेकफास्ट में हो, वो संतुलित हो, उसमें से हमें सब पोषक तत्व मिलते रहे, उसका ख्याल रखें। तीसरी बात है विविधता। जब हम विविधता सभर खाना खाते हैं तो हमें ज्यादा आनंद होता है, संतोष भी मिलता है और खाने में मजा भी और आता है। और चौथी बात है कि वो खाना ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक हो। प्राकृतिक खाना मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूस 3 फ्रूट या 3 जूस से ज्यादा स्वस्थ हैं। गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें मैदे से बनी हुई चीजों से ज्यादा स्वस्थ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना खाएं तो ये 4 चीजों को याद रखें। क्या खाना आपको आनंद और संतोष देता है? क्या वो संतुलित है? क्या वो विविधता सभर है? और क्या वो कुदरत के नजदीक का है? हम अपने खाने की पसंद कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में जानें। इसमें 6 चीजों का महत्व है। सबसे पहले है स्वाद। हमें जो पसंद हो वैसे स्वाद का ही हमें खाना खाना चाहिए, मगर स्वस्थ खाना। कोई पसंद करता है चटपटा खाना तो कोई पसंद करता है थोड़ा सा मीठा खाना, मगर दोनों ही स्वस्थ होना जरूरी है। दूसरी बात है पारिवारिक परंपरा और सामाजिक रीत-भात। हमारे परिवार में लोग जैसे भी खाना खाते आए हैं बचपन से, वैसे ही हम खाना पसंद करेंगे। इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बचपन से ही स्वस्थ खाने की आदत डालें। ज्यादा सब्जी, ज्यादा फल, ताजा खाना, वो सब बच्चों को ज्यादा खिलाएं, न कि उनके टिफिन में वेफर्स और पॉपकॉर्न और ऐसे ही चीजें दिया करें। तीसरी बात है समाज। आजकल देखा गया है कि समाज में बीमारियां बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब बढ़ रहा है, क्योंकि सामाजिक तौर से हम अस्वस्थ खाना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, फास्ट फूड, यही सब चीजें हम पसंद करते हैं। तो सामाजिक तौर से ही हमें बदलना होगा, तभी हम एक स्वस्थ समाज की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात है हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस, स्वास्थ्य जागृति। जितने हम ज्यादा स्वास्थ्य जागरूक हो जाएंगे, उतना हम खाने की बेहतर और बेहतर पसंद भी करेंगे, स्वस्थ खाने की पसंद करेंगे। तो स्वास्थ्य जागृति को बढ़ाइए, उसके बारे में जानें, डॉक्टर से सवाल करें, कोई किताब पढ़ ले, न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में जानें, या तो ऐसे प्रोग्राम से भी जानकारी मिल सकती है। फिर चौथी बात है हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा बजट। हम अपने खाने के लिए कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। मगर मैं आपको बता देती हूँ, हर दम स्वस्थ खाना, प्राकृतिक खाना, घर का खाना बाहर के प्रोसेस्ड फूड से सस्ता ही होता है। तो अपने बजट में रख के ही स्वस्थ खाना खाएं। बाकी और एक चीज जरूरी है, समय। चलिए थोड़ी टिप्स देखते हैं समय और खाने के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि खाने का समय निश्चित रखें। कभी 12 बजे खाएंगे, कभी 2 बजे तो कभी 4 बजे। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि खाने में कम से कम 20-25 मिनट का समय लगाएं, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले और आप जितना जरूरी हो उतना ही खाना खाएं, ज्यादा या कम नहीं। तीसरी बात यह है कि रात को देर से ना खाएं, क्योंकि जैसे ही सन सेट होता है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाती है। तो जितना देर से खाएंगे उतना फैट और टॉक्सिन का डिपॉजिट बढ़ेगा। और लास्ट में ये बात है कि 2 खाने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखें। उतना तो समय लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में। तो आपको पता चल गया है ना समय और खाने के बारे में। बचपन से लेके आज तक कितनी बार आपने संतुलित आहार के बारे में सुना होगा, जाना होगा, मगर आप उसे जीवन में प्रैक्टिस शायद नहीं कर पाते होंगे। चलिए आज एक फूड पिरामिड के माध्यम से हम संतुलित आहार के बारे में जानें।
ये पिरामिड नीचे से चौड़ा होता है और जैसे ही ऊपर जाता है तो एकदम छोटा होता जाता है। तो सबसे पहले पिरामिड के बेस में है कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब अनाज से बनी हुई चीजें, आलू, शकरकंद वगैरह। दूसरे स्टेप पे आता है सब्जियां और फल। तीसरे लेवल पे आता है प्रोटीन फूड। वेजिटेरियंस के लिए दाल, चना, राजमा, बादाम, अखरोट वगैरह ड्राई फ्रूट, और नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा, मांस, मच्छी वगैरह। चौथे लेवल पे आता है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, और सबसे ऊपर और सबसे छोटे आकार में है घी, तेल, मक्खन, नमक और शक्कर। पिरामिड के बेस में है कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीजें, जैसे कि अनाज से बनी हुई चीजें, रोटी, चावल, खिचड़ी, इडली, ब्रेड, पास्ता वगैरह। आलू, शकरकंद भी यहीं पे आते हैं। तो हमें पूरे दिन में 10 या 12 सर्विंग ही खाना है। अभी आपके मन में सवाल उठेगा कि एक सर्विंग क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण देती हूँ। एक रोटी, एक ब्रेड, पौना कटोरा चावल, खिचड़ी, उपमा, पोहा, कुछ भी, ये भी एक सर्विंग होता है। एक इडली, 3 बिस्किट, ये सब 1 सर्विंग के एग्जाम्पल है। तो पूरे दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर मिला के आपको 10 या 12 सर्विंग ही खाना है। पिरामिड के दूसरे लेवल पे है सब्जियां और फल, जो कुदरत की एक अमूल्य भेंट है हमारे लिए। सब्जियां और फल से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और रेसे ज्यादा मिलते हैं। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। हमारी आंतों की सफाई भी अच्छे से अच्छी होती है, क्योंकि जो रेसे हैं वो बॉटल ब्रश का काम करते हैं। सब्जियां ज्यादा खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा डायबिटीज, वजन वगैरह भी नियंत्रण में होता है। एसिडिटी और गैस की तकलीफ भी कम होती है। तो आप पूरे दिन में कम से कम 3 या 4 कटोरी भर के सब्जियां जरूर खाएं। उसका मतलब ये कि पकी हुई सब्जियां, सैलड, सूप, रायता, सब कुछ इसी में ही आ गया। अब फल की मैं बात करूं तो दिन में 2 या 3 बार तो फल जरूर खाने चाहिए, मगर सीजन के मुताबिक चुने हुए फल। और फल में भी वैरायटी रखें, कोई फल मीठा हो तो कोई फल खट्टा, ताकि आपको सब विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाए। हाँ, जब भी आप फल और सब्जी की पसंदगी करते हैं तो एक आर्टिस्ट के जैसे करें, रंग बिरंगी, चमकीले और ताजगी भरे ही फल और सब्जियां खाएं। पिरामिड का तीसरा हिस्सा है प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास अच्छा होता है और रिपेयर वर्क भी अच्छा होता है। शाकाहारी लोगों को प्रोटीन मिलता है दाल से, चने से, राजमा से, मूंग से और अंकुरित चीजों से, और नॉन वेजिटेरियन को मिलता है अंडे से, मांस, मच्छी वगैरह से, और हाँ, दोनों को मिलता है ड्राई फ्रूट से भी। ऐसा कहा जाता है कि हमें दिन में 2 कटोरी भर के तो प्रोटीन रिच खाना जरूर खाना है। हाँ, ड्राई फ्रूट अगर आप खाते हैं तो 8-10 दाने से ज्यादा मत खाएं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप जो भी प्रोटीन रिच खाना खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है उतना जरूर ख्याल रखें। अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर ले लें। पिरामिड का चौथा कदम है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कि दही, लस्सी, पनीर, चीज वगैरह। ऐसा कहा जाता है कि मिल्क इज कंप्लीट फूड। मिल्क में सब चीज अच्छी है, दूध बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है, मगर उसकी जो मलाई है उससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। मतलब आप जब भी दूध लें तो स्किम्ड मिल्क ले लें। रात को दूध बॉईल करके ठंडा करके फ्रीज में रख दें, वो सुबह यूज करें, और सुबह वही करके शाम को दूध यूज करें। ऐसा बनाया गया स्किम मिल्क या उससे बनी हुई चीजें आप कम से कम 2-3 ग्लास रोज के जरूर ले लें। अभी हम आ गए हैं पिरामिड के आखिरी चरण तक। देखा ना कितना छोटा एरिया है उसके लिए, तो वो कम खाना है। उसमें 5-6 चीजें आती है, जैसे कि घी, तेल, मक्खन, नमक, शक्कर वगैरह। तो वो हमें कम खाना है। घी, तेल कुल मिला के पूरे दिन में हमें 4 या 5 चम्मच ही खाना है, छोटे चम्मच नहीं कि टेबल स्पून। तो सबसे पहले तो देखें कि जब आप खाना बनाते हैं तो घी तेल कैसे डालते हैं। क्या आप बर्तन से सीधा ही डाल देते हैं या छोटे से चम्मच का यूज करते हैं।
जब छोटे चम्मच का यूज करके हम तड़का लगाते हैं तो घी तेल कम ही पड़ेगा, और अगर सीधा डालेंगे तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो आप इसका नाप जरूर रखें। और दूसरी बात है नमक की। जब नमक की बात आती है तो आप अभी जितना ही खाते हैं उसको 50% कम कर दें। अगर आप नमक जो है उसको दाल में डाल दें, सब्जी में डाल दें, मगर रोटी चावल वगैरह में नहीं डालें, तो भी आपका नमक का कंजम्पशन कम हो जाएगा। टेबल सॉल्ट भी ना रखें। और हाँ, अचार, पापड़ और प्रोसेस्ड फूड, स्टोर्ड फूड, वो सब चीज़ों में सॉल्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए सॉल्ट का उपयोग कम करें और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें। और लास्ट में है शक्कर। हम सबको शक्कर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। चाय में ज़्यादा शक्कर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, हर जगह शक्कर। हमारे शरीर को शक्कर की बहुत कम ज़रूरत है, मगर हम उससे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आज से आप शक्कर का उपयोग आधा ही कर दें। आजकल लोग खाने के बारे में थोड़े जागरूक हुए हैं, तो क्या खाते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचते हैं। मगर क्या आपने कभी भी सोचा है कि जो खाते हैं वो ठीक से पचता है या नहीं? उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक सिंपल टिप कि खाना कैसे अच्छे से पचाया जाए। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें अपनी पांचों इंद्रियों को लगा के खाना खाएं। उसका मतलब ये कि खाने को देखें कि कैसा अट्रैक्टिव है, कलरफुल है और कितना सुपाच्य आपको लगता है। दूसरा, खाने की खुशबू भी महसूस करें, क्योंकि जब आप खुशबू को महसूस करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। तीसरी बात है स्वाद। जो भी आप खाना खाते हैं उसका पूरा स्वाद महसूस करें, जल्दी जल्दी में न खाएं। जो भी कौर मुंह में डालते हैं उसका स्वाद जरूर एंजॉय करें। हिंदुस्तानी लोगों को हाथ से खाना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि फिर स्पर्शेंद्रिय भी खाने में लग जाती है। और लास्ट जो अपनी इंद्रिय है वो है सुनने की इंद्रिय। जब भी आप खाना खाते हैं तो ऐसी बातें सुनिए जो मन को सुपाच्य लगे। अगर आप हीटेड आर्ग्यूमेंट करेंगे डिनर टेबल पे तो आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके जीवन में सेहत का कितना मूल्य है, तो आप कहेंगे हेल्थ इज वेल्थ। मगर आज की दुनिया में वेल्थ के लिए हम जितना समय और शक्ति निकालते हैं और तनाव में रहते हैं, हेल्थ के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। तो आइए आपकी अमूल्य संपत्ति हेल्थ के लिए भी दिन में 2-4% समय निकालें, यानी कि आधे से पौना घंटा, क्योंकि आपके जीवन में आप सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और आपके लिए आपका स्वास्थ्य अमूल्य संपत्ति है। जान है तो जहान है ना? ये प्रोग्राम का एक मंत्र है, हेल्थ बाय चॉइस एंड नॉट चांस।